नमस्ते 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 नमस्ते, सागवेकर नमस्ते, जी। नमस्ते। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ में टाइम बिताने को मौका मिला। अरे सर, इट्स माय ब्लेसिंग। मैं जो समझता हूँ कि ये मेरा ब्लेसिंग है। और इट्स योर ग्रेटनेस। आपने हनुमान चालीसा की बात किया, तो हाँ। हनुमान चालीसा से ही शुरू कर लेता हूँ। अरे बाप रे! आप लगते ही नहीं है सर कैथलिक है, आप तो पक्का ब्राह्मण दिख रहे हैं मेरे को तो आज। अरे बाप रे! आपका जो वैसा देखिए तो सागवेकर साहब नहीं आप देखिएगा तो बात ऐसा है, एक इंसान का लाइफ में वो जो भी अपने आप को बनाना चाहते हैं, यू नो, यस। जो भी हाँ, आप अपने आप को करना चाहते हैं, वो सब हनुमान चालीसा में लिखा है। जैसे अच्छा। उसमें एक पर्टिकुलर शब्द में हम लोग बोलते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ये जो चार जो मुख दिखाया है, वो हनुमान जी ने हमारे लिए तो दिखाया है कि मतलब हनुमान जी का जो रूप बदलने का जो तरीका है, वो तरीका हमारा लाइफ में हम लोग अपनाया। उससे बढ़िया कोई चीज तो हो ही नहीं सकता है। एनीवे, आज का सेशन थोड़ा यस, जल्दी में यस, शुरू यस, करते, यस। थोड़ा लंबा सेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये थोड़ा सा हाँ, इसमें चलिए। रिटेलिंग के ऊपर थोड़ा सा आप ज्यादा बात करो। और मतलब हाँ, हाँ। तो क्या फाउंडर है रिटेलिंग से सर? आपका पॉलिसी कंपनी ने फॉलो किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो भी होता है, वो कंपनी फॉलो करती है और इम्प्लीमेंट करती है उसको। हाँ, इसीलिए मैंने वो तो हमारा मैनेजमेंट का एक क्वालिटी मैं बोलना चाहता हूँ कि बाकी सब कंपनियों में हमको भाषण मिलते हैं, मगर इधर क्या होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट और टॉप लीडर्स के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अच्छा आइडिया दिया तो वो अच्छा आइडिया को कंपनी सीधा इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करती है। उसमें प्लस माइनस हो जाता है कि मतलब जो प्रैक्टिकल जितना हो सकते हैं वो पूरा हमारा कंपनी इम्प्लीमेंट करते है। ये हमारा कंपनी के यस, यस। बड़ापन है, मैं वैसे यस, ही यस, यस। समझता हूँ। यस, और यस। जो मार्केटिंग एंगल पे जो भी है फील्ड में हम लोग जो महसूस करते हैं, हर चीज को हम लोग जब भी शेयर करते हैं तो उस चीज को कंपनी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। आई थैंक द मैनेजमेंट एंड आवर महागुरु, उनको हम लोग थैंक्स बोलना चाहते हैं कि इस तरीके से एटीट्यूड रखा, बहुत बड़ी बात होती है उसमें। ठीक है, यस, यस, यस। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की यस सर। पहला चरण से ही शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जोदाय गोपालचारी, बुद्धिहीन जन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। जबरदस्त, आपने ओके, आशीर्वाद ही दे दिया। अब जो हम लोग जो बात करने वाला है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपसे। स्क्रीन शेयरिंग में हम ये पॉइंट अभी आपसे आपके सामने रखना चाहता हूं। ये है कि रीपर्चेस और रिटेलिंग जो है, रीपर्चेस और रिटेलिंग से जैसे ही हम एक व्यक्ति का जिंदगी में जो टीम को लेके आते हैं, वो टीम को हम लोग रिटेन करके रख सकता है। क्योंकि आज जमाना थोड़ा सा बदल गया, जैसे हम लोग पहले काम करते थे उस तरीके से हम काम आज कर नहीं सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज क्या बोलते हैं ना, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी क्लियर रखना पड़ेगा। देन ओनली थिंग्स विल वर्क आउट इन आवर लाइफ। ठीक है ना? तो जो मैं जो समझता हूँ ये बिजनेस के बारे में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम समझो काम कुछ भी करें, लोगों को जोड़ने की काम करते हैं, बट जोड़ के रखने वाली काम जो होता है वो हमको बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। ठीक है, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। जो जो भी हम लोग का लाइफ में जो हम लोग को गाइडेंस मिलना चाहिए, वो भगवान कृष्ण जी ने हमारे लिए भगवत गीता में ये बोला है। और आप लोगों को अभी टाइम है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा भगवत गीता का चैप्टर 3 में वर्ष 3 आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत सिंपली लिखा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मतलब इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दो ही रास्ता भगवान ने हमें दिया है। वो दो रास्ता ये है कि ज्ञान योग से और कर्म योग से। और ज्ञान योग से आपका जो लोग कंटेम्पलेशन करते हैं उनके लिए ज्ञान योग है, और जो मेहनत करने के लिए जो तैयार है उनके लिए कर्म योग रखा है। आज का तारीख में हम लोग जो कर रहा है वो का भाग है, क्योंकि इंसान में चारों योग चाहिए, यू नो, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, क्रिया योग हो गया। चारों योग मिलेगा तब होके एक इंसान संपूर्ण रूप प्राप्त करते हैं।
तो आज हम लोग को अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ज्ञान योग का भाग है, ठीक है। अब ज्ञान योग का भाग जो हम लोग लेते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक एक चीज हम बोलना चाहते हैं, वो है एक तो ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, यू नो। तो मैं कोई भी जो है वो थोड़ा सा इस पे जवाब दिया तो बहुत अच्छा लगेगा कि यू नो ज्ञान योग क्या है और ज्ञान विज्ञान ये दोनों में अंतर क्या है? मेरे हिसाब से ये ज्ञान मतलब एक इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो या नॉलेज बोल सकते हैं। विज्ञान मीन्स प्रूवन, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन इंफॉर्मेशन या नॉलेज। या उसको समझना तो बहुत इजी है। यस इट इज लाइक दिस, आपने एमबीबीएस पास किया तो आप ज्ञान लिया, मेडिसिन का ज्ञान लिया, ठीक है। विज्ञान लेने का मतलब है कि आप स्पेशलाइज करके एफआरसीएस हो गया सर्जरी करने का, या कोई ऑन्कोलॉजी करने का, या कोई गायनेकोलॉजी करते, वो पर्टिकुलर शाखा में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, उसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, विशेष ज्ञान जो होता है उसको विज्ञान बोलते हैं। अब डायरेक्ट विशेष ज्ञान, ओके। नाउ इन डायरेक्ट सेलिंग हम लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि हमारा जितना भी ट्रेनिंग्स होते हैं वो ट्रेनिंग्स में लोग अटेंड करते हैं या जो भी उस तरीके से है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम क्या बोलते हैं बिजनेस में हम लोग को ज्ञान लेते हैं, हम लोग वो बिजनेस में जब भी ज्ञान लेते हैं तो हमारे सामने आता है ज्ञान। बट हम जाके अभी बात करने वाला है एक स्पेसिफिक पॉइंट, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही बोलते ना एक स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग जाने वाला है, उसका नाम है रीपरचेस एंड रिटेलिंग। ये चीज से ही हम लोगों को बिजनेस में जोड़ के रख सकते हैं, जोड़ना नहीं, जोड़ के रखना, वो एक स्पेसिफिक एंगल है। और मैं ये क्यों ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहा है कि आप सोच के देखिए, सर्जन सर्जरी करने को जाते हैं तो वो जनरल फिजिशियन जैसा सोच नहीं सकता है, और कौन सा नस पे हाथ लगाना है वो जो है वो सिर्फ सर्जन सोच सकते हैं उस टाइम में। और वो जनरल फिजिशियन जैसा सोच आएगा तो वो हर चीज पे हाथ लगाएगा, वो दवाई भी देंगे, ये वो भी देंगे, उस तरीके से सोच उसका बन जाता है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि आज का ये ट्रेनिंग में हम सिर्फ रिटेलिंग और रिटेंशन की बात करेंगे, रीपरचेज की बात करेंगे। सो किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं कि जनरल डायरेक्ट सेलिंग का कोई ज्ञान नहीं रहेंगे, और हम भी कोई नेटवर्कर जैसा बात नहीं करेंगे। आपसे बात करेंगे जो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं मतलब हमको जनरल नॉलेज नहीं है, स्पेसिफिक नॉलेज देने वाला है, इसलिए विज्ञान करके जो बात हमने किया है, ठीक है। अब अभी हम बात करते हैं विज्ञान की, तो उसको हम लोग स्पेशलाइज करने वाले हैं अभी, राइट। स्पेशलाइजेशन क्या है अभी, उसमें हर आदमी को हम लोग जब भी बात करते हैं तो उसको उसका एक सोच होता है, यार क्या बोलते हैं, मुझे ये स्पेशलाइज करने से फायदा क्या है, यू नो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यार मैं ये करके मेरे को क्या फायदा है ना। हर एक आदमी को फायदा के बारे में तो वो सोचते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो अभी मेरा जो बिजनेस माइंड में ये आया है कि अभी के हिसाब से हम लोग जो रीपरचेज करके जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट करने से हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा क्या मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फायदा, ओके। फायदा मिलते हैं तो आप देखिएगा, नंबर 1 करंट सिचुएशन है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है वो डरते हैं कोरोना से, ठीक है ना। हम लोग अगस्त 2013 से लेके हम लोग पूरा दुनिया का सिर पे बैठा है, भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ, 95 पियो, कवचप्राश पियो, खाओ, मतलब उस तरीके से जो हमारा जितना इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो लोग जो है ना उसको थोड़ा हल्का ले लेते हैं, राइट। जब लोग हल्का लेते हैं तो हमको भी लगता है यार ये मतलब लोग समझता क्यों नहीं यार, हम तो इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट समझता क्यों नहीं है। ये एक सोच उनके अंदर आता है। जब उनके अंदर ये सोच आता है तो बहुत लोग नेगेटिव होके हुए बैठा है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारा, उनको हम मोटिवेट करते बोलते सर लोग सुनते नहीं है, सर लोग सुनते नहीं है। बट मैं एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली कोरोना को थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस मामले में कि हमको खुद को सीधा होने का मौका मिला
और बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये जो इम्यूनिटी करके जो चीज होता है वो कितना अहम है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज के बारे में लोगों का मन में सोच आना शुरू हो गया। हमारा 7 साल का काम ये कोरोना अंकल ने ऐसे मजाक में कोरोना अंकल ही बोलता हूँ, कोरोना अंकल ने पिछले 2 महीने में करके दे दिया। 7 साल से हम जो कोशिश कर रहा था, वो कोशिश जो है वो व्हाट यू कॉल जो है हमसे हो, मतलब जो कर रहा था वो कोरोना अंकल ने हमारे लिए करके दे दिया। और दूसरा जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग कोई भी फील्ड में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब भी मेरा मर्सिडीज उठाने को गया था, तो वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स मॉडल गाड़ी लिया था मैंने, 4 व्हील ड्राइव, ऑल 4 व्हील ड्राइव का स्पोर्ट्स मॉडल लेने के लिए गया था। तो उस टाइम में याद है मुझे, वो जो मार्केटिंग का जो स्टाफ है, वो जो घर का जो सेल्स का स्टाफ है, उसको मैं पूछा यार गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब ऐसे ही पूछा। बोला बहुत अच्छा है, आप सोचते वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है, उसका जो पैडल शिफ्ट होता है ये है वो है, और डीजल में इतना पावरफुल गाड़ी है नहीं है, 423 bhp है, ये सब जो है वो सब उस तरीके से, वो बहुत टेक्निकल बात हमको समझा रहा था। 4 व्हील ड्राइव होता है, आप कहीं भी फंसेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब बोला, इसलिए अवंगार्ड करके नाम दिया है, ये सब डायलॉग बोल रहा था। तो मैंने पूछा आप कौन सा मॉडल यूज कर रहा है उसको, तो वो सीधा ऐसे बोला, सर मेरा घर पे मर्सिडीज आए तो मैं इधर क्यों नौकरी करूं, मैं तो हुंडई यूज करता हूं। आप समझ लो, मर्सिडीज का जो सेल्समैन है वो हमको बोल रहा है कि हमारे पास मर्सिडीज होता तो हम इधर क्यों नौकरी करें। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस के अंदर हमारा कस्टमर हम खुद बनना चाहिए। I am my own customer, my best customer is me and my family। जब मैं और मेरा फैमिली जो है, मेरा कंपनी का, मेरा बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर बनते हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टेस्टिमनी। पावर ऑफ टेस्टिमनी का मतलब है हम ऐसा हाथ मार के हम बोल सकते हैं, देख हमारा घर पे ये प्रॉब्लम था, हमारा सेहत पे ये प्रॉब्लम था। इस तरीके से जो हमारा टेस्टिमनी होता है ना, वो टेस्टिमनी जब भी दिल से आते हैं, उसका एक वैल्यू अलग होता है। इट इज नेवर लाइक क्या बोलूं, बोलने के लिए आप देख लेना कि बहुत सारे आउटसाइड ट्रेनर्स आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देने के लिए। मैं तो उसको मतलब मैं एक्चुअली मजाक करता हूँ उसके साथ में, मैं बोलता साला तुम इतना भाषण देते, एक सेल क्लोज करके तो दिखाओ है, हमारा जो टीसी है तुमसे बेहतर काम कर लेते हैं। ये जो बाहर का ट्रेनर आता है लंबा बात करते हैं, तो उसको बोला कि एक सेल्स क्लोज करके दिखाओ तो सही। प्रैक्टिकल देखो, थियरी देना एक अलग होता है, प्रैक्टिकल देना एक अलग होता है। तो आप हमारा प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर बनने से हमारा जो जोश होता है, हमारा जो एनर्जी होता है, और कुछ भी नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जब आप कोई चीज पे विश्वास करते हैं ना, तो उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज ही कंप्लीटली डिफरेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो बात लोगों से आप जो बात करेगा, वो बात इतना पावरफुल निकलेगा कि आपकी बात में इतना दम लगेगा, तो वो उसको उल्टा सवाल पूछने की चांस ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपके साथ में कोई एसोसिएट आया, जैसे हमारा बिजनेस में रिपर्चेज लगातार होना चाहिए और होते भी है। सपोज समझो हमारा कोई भी कस्टमर आया, वो कस्टमर लगातार रिपर्चेज करते जा रहा है, ठीक है। जब वो एंट्री मारते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट का लेवल पे है, वो एंट्री मारते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आया, अरे भाई विनोद भाई आप बोल रहे हो उसके वजह से मैं आ रहा हूं, ठीक है। मगर जब वो प्रोडक्ट लगातार यूज करे, वो ट्रस्ट जो है वो फेथ में बदल जाता है, यू नो, कन्वर्टिंग द ट्रस्ट इनटू फेथ। फेथ किसमें? मैं जो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हूं, क्योंकि वो कस्टमर है, तो परचेज 5000 के ऊपर हुए तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। मैं जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, वो मेरे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। तो वो फेथ वाला जो सिस्टम में हम लोग को उसको लेके आया, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। आपको उसको हर बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको मीटिंग में बुलाने के लिए पीछे पीछे पढ़ना नहीं पड़ता है। तो जो भी उसका ऊपर जो असर होता है, वो असर पूरा इसी के आधार पर होता है कि वो कितना फेथ कर रहा है, राइट। सो जब रीपरचेज होता है, लगातार प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, 100% उसके अंदर फेथ बिल्ड करते हैं। और दूसरी बात, जो बंदा रिपर्चेज करते हैं, तो उनको सपोज समझो मेरा ब्यूरो में अलमारी में एक 10,000 15,000 का माल पड़ी है, ऐसे ही सडनली हमारा जो हार्वेस्ट एकेडमी की तरफ से
कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कोई वीडियो आया, एक बार देखा, तब ओके क्लिक होता है, यार मैंने तो कंपलसरी परचेज पे रीपरचेज पे खरीद के रखा, वो ऐसे ही पड़ी है माल, ये तो इस काम के लिए यूज होता है क्या? क्योंकि 90% ऑफ द पीपल आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो रिपरचेज कर देते हैं, मजबूरी में रिपरचेज करते हैं, बट एक्चुअली वो यूज नहीं करते, फिजिकली यूज नहीं करते। हमने देखा है, देखो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल, व्हिच आई हैव सीन, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होता है, मतलब जो आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गया, कोरोना अंकल ने हमको सबको जूम में और यूट्यूब में मास्टर बना दिया, ये सब अंकल का देन है। तो जो भी हमारा जो रूटीन एक्टिविटीज होता है, वो ऑनलाइन एक्टिविटी, डिजिटल एक्टिविटी हो या ऑफलाइन एक्टिविटी है, कुछ लीडर्स का पर्सनल मीटिंग्स भी हो रहा है थोड़ा बहुत जो ग्रीन जोन एरियाज में, तो ये सब एक्टिविटी में हमारा जो बंदा रेगुलर रिपर्चेज कर रहा है, वो अपने आप इन्वॉल्व होता है, बार बार मिले, एक बार नहीं बार बार मिले, तो वो बंदे को हमारा बिजनेस के अंदर वो लगन हो जाता है। ठीक है, सो माय रिक्वेस्ट यू इज दैट फोकस ऑन दिस रिपर्चेज। और दूसरी बात, उनको जो एक मैथमेटिक्स हम लोग को सिखाना पड़ता है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स ये है, सपोज आप खुद रिपर्चेज कर रहे हैं और आपने 100 लोगों का मैचिंग वाला, मतलब 200 लोगों का ग्रुप बनाया, और हर व्यक्ति जो है ये रिपर्चेज करते हैं, तो आप जो रिपर्चेज करते हैं वो तो रिकवरी हो ही जाता है, आपको इंसेंटिव लगातार आना शुरू होता है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरा सीलिंग जो है रिपर्चेज से हो जाता है, मुझे कभी भी एक नया रिक्रूटमेंट का कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा टीम के अंदर स्टार्टिंग से लेके रिपर्चेज का सिस्टम पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। तो मेरा कोई भी हफ्ते में सीलिंग के लिए मेरे को न्यू रिक्रूटमेंट का जरूरत नहीं है, रिपर्चेज से जरिए ही होता है। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हमारा टीम पूरा साथ दिया है। वो टीम का सादगी की वजह से आज जो है वो रिपर्चेज का लेवल इतना हाई हो चुका है, sometimes it goes beyond, एवरेज में वो 60 to 70% के आसपास होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 80% 85% जो है उसके ऊपर जो है रिपर्चेज चला जाता है ऑफ द टोटल टर्नओवर। उस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम को बिल्ड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे से या मेरा टीम का कोई लीडर से, एनटीसी से या एसटीसी से, जेडटीसी से या जो भी लीडर से, वो इन्वॉल्वमेंट, वो लॉयल्टी जो है वो इंडिविजुअल लेवल को पार करते हुए प्रोडक्ट के ऊपर लॉयल्टी आना शुरू होता है। सिस्टम जो हम लोग, बिजनेस का सिस्टम है, ट्रेडिंग का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, और कंपनी का जो सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट करके जो चीज होता है ना, वो लॉयल्टी बिल्ड हो जाता है। और आप याद रखना ये चीज को, इंडिया में कोई भी बाहर का जो जंग हुआ, मतलब बाहर से जो लोग आके लूट मार रहे, ये सब जो करने के लिए जो लोग आए थे, जंग किया था, कोई भी जगह पे इंडिया का सेना को या हमारा किला जो है उनको वो लोग हरा नहीं पाया, जब तक हमारा खुद का आदमी लॉयल्टी छोड़कर दुश्मन का साथ दिया। ये एक चीज याद रखना, लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जो लोग हमारे सिस्टम में, जो लोग है वो सिस्टम के प्रति लॉयल है, तो हमको कोई कोई हरा नहीं सकता, वो तो बात अलग है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉयल्टी इज द की। ठीक है ना? जो लॉयल्टी आपका है तो 100% उस तरीके से वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगला जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी आपका टीम के अंदर ये जो रिपर्चेज है, इसको कैसे हम लोग इंक्रीज करें। ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसका फायदा क्या बोला, अब इंक्रीज कैसे करना। मैं वेरी प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ज्यादा थियोरी की बात नहीं करता, क्योंकि थियोरी जो है बहुत सीख के मेरा दिमाग खराब होके, अब बाल तो गए नहीं है, मुंडन तो किया है। एक्चुअली मेरा माताजी का देहांत हुआ था, उसकी वजह से मैंने शेव करके रखा है, अदरवाइज आई हैव फुल हेयर। ओके, और ब्रिंगराज का टेस्टिमोनी भी रहा एक टाइम में, अभी भी टेस्टिमोनी है, कोई टकलापन नहीं है, शेव करता हूँ इसलिए ऐसे है। ठीक है ना? सितंबर के बाद मैं फिर दोबारा मैं क्या बोलते हैं ना, ब्रिंगराज का टेस्टिमोनी बन के दिखाता। रीपर्चेज को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले नंबर 1, एक पेपर में लिखो कि मैं, आप लिख लेना, मैं रिक्रूटमेंट का पीछे पड़ा हूं, मैं रिक्रूटमेंट का पीछे पड़ा हूं करके लिखो एक पेपर में। ओके, उसके बाद उसको 2-3 बार ऐसे ही पढ़ो। आप पढ़ने के बाद वो पेपर को ऐसे फाड़ दो, क्योंकि ये दिमाग का कीड़ा
थोड़ा सा हम लोग को निकालना पड़ेगा। आपका जो मेंटल ब्लॉक है यार, रीपर्चेस के बारे में हम लोग बोलेगा ना तो लोग क्या समझेंगे, ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर है। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि एक सीन बोल रहा हूं मैं, दूसरा कंपनी का नाम लूं क्या, चलो ठीक है नाम ले लेता हूं, कोई ऐसा कोई टेक्निकल बात भी नहीं है। सोच के देखिए, बिग बाजार है, ठीक है ना, बिग बाजार में बोर्ड है, बिग बाजार, इंफिनिटी मॉल के अंदर बिग बाजार, बहुत बढ़िया बोर्ड है। उसके अंदर आप एंट्री मारते हो, उधर सामने लिख के रखा है कि ये बिग बाजार के अंदर जिंदगी में एक बार आप आ सकता है, ऐसा करके लिखे तो कैसा लगेगा? तो एक बार भी आदमी एंट्री नहीं मारता, क्योंकि आदमी का सोच होता है कि आपके पास बिग बाजार है तो आप बार बार जाएंगे उधर, प्रोडक्ट सही अच्छा है तो बार बार आप जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये मेंटल ब्लॉक आपके अंदर है कि यार हमको जो साइन अप करते हैं ना, तब हम रिपर्चेस के बारे में बोलते नहीं है। ये लॉजिक आपका दिमाग से उसको निकालना पड़ेगा। ये आपका कमजोरी है, ये कस्टमर का कमजोरी नहीं है, कस्टमर उसका खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आपको लगता है मैंने रीपर्चेस के बारे में कुछ बोला तो वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दुकान वाला उसका जो माल का सप्लाई होते हैं, वो दुकान वाला ये नहीं बोलता कि अगले बार तू नहीं आना, ऐसा नहीं बोलता है, बार बार आना, यही तो बोलते हैं कि नहीं होता है। कस्टमर आते वक्त भी हम ये बोलते हैं, हमारा सप्लायर आते वक्त भी हम यही बोलते हैं, अगला बुधवार को फिर आना, और लिस्ट क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट भी देते हैं दुकान वाले के बारे में, सोचो ना। सो ये ब्लॉक हमारे अंदर है, उसको निकाल के फेंको, वो पेपर को फाड़ दो, दैट इज नंबर 2। हम लोग जब भी प्लान देते हैं तो बिंदास प्लान दो, रीपर्चेस है। और हमारा कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग आज भी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में भी 12% मैचिंग बीवी का इंसेंटिव आता है, और रीपर्चेस में भी 12% मैचिंग बीवी का इंसेंटिव आता है। मतलब रीपर्चेस को और रिक्रूटमेंट को एक ही तरह काउंट किया है। इंडिया में दूसरा कोई कंपनी उस तरीके से काउंट ही नहीं करते, और दोनों काउंट पे आपको वीकली एसटीडी वर्कआउट करते हैं। उसको आप लोग हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? उसको हाईलाइट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप सोच के देखो ना, ये हमारा ताकत है कि नहीं है? और हमारा ताकत को आपने बोरी बिस्तर पे बांध के उधर खड्डे में डाल के रखा, वो ऐसा नहीं चलेगा। हमको बोलना चाहिए हमारा रीपर्चेस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी 75 बीबी है, और उसका मैचिंग जो होता है उसका 12% हमको मिलता है। जो हमारा जो फर्स्ट परचेस होता है उसका भी 75 बीबी है, और उसका भी मैचिंग का 12% मिलता है। इस तरीके से चीजें ना आप जब भी ओके बोलेगा तो 100% पब्लिक एक्सेप्ट करेगा, पब्लिक को कोई एतराज नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार आपसे लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? क्या बार बार लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपका जो बात करने की जो ढंग में ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से उसको लेके आ जाए, और एक ही बार बस उसको बोलना ही नहीं है। अरे बोलो तो सही यार। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं तुमको इनकम चाहिए तो तुमको ये लेना पड़ेगा, नहीं है। कोई भी आदमी को ऐसा मत बोलिएगा तुमको इनकम चाहिए तो तुमको 750 बीबी का परचेस करना पड़ेगा कंपल्सरी, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि मतलब आप कुछ छुपा के रख रहा है जैसा लगता है, कुछ नहीं है। आपको जो इसके बाद मैं प्लान देता हूं, मैं कैसे बताता हूं। आप ये बिजनेस में एंट्री मारते वक्त मिनिमम आपको 5000 रुपीज का या 3750 बीबी करेगा तो आप फुल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। उसके बाद आप जितना भी प्रोडक्ट को रिपर्चेस करो, महीने को परचेस करो, 10,000 का 15,000 का परचेस करो, उसका भी मैचिंग बीबी 12% आपको मिलने वाला है, उसका भी 75 बीबी एलोकेट होता है। इस तरीके से आप बोलेगा ना तो लोगों को एक्सेप्ट करने में कोई एतराज नहीं होगा। ये ब्लॉक आपके अंदर है, हेलो किसके अंदर है? आपके अंदर है। वो चीज को निकालो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देन रीपर्चेस के अभी मेरा टीम के अंदर वीकली 2 या 3, जब से ये जो जूम वाला सिस्टम शुरू किया तब से लेके 2 या 3 बार जो है टीसी एंड अबव का हम लोग का ग्रुप मीटिंग्स होते हैं। जैसे ग्रुप मीटिंग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसको पॉइंट पे, मतलब जो बात करने का पॉइंट पे हम लोग इसको लेके आते हैं कि हम लोग रीपर्चेस के बारे में बात होता ही होता है, और रीपर्चेस का टारगेट भी बात करते हैं हम। हर टीसी जो है उनका टीम के अंदर जो लोगों का जो रीपर्चेस होना चाहिए उसका डिस्कशन होना चाहिए, टारगेट भी होना चाहिए कि सर मैं मेरा टीम से इतना रीपर्चेस कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीपर्चेस होना बहुत जरूरी है और कराना भी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग भूल जाता है
मैंने बहुत बार ये चीज देखा है कि लोग ट्रैवल में रहा तो इसलिए रिपर्चेस नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अलर्ट। इसके लिए आप खुद, अब एनटीसी हो या आरटीसी हो, एसटीसी हो, जो भी रैंक आप है, या टीसी हो, आपको बॉटम लेवल में लोगों को रिमाइंडर तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मत सोचो कि अपने आप होगा, वो थोड़ा टाइम आएगा। ट्रस्ट में आया है, फेथ में आएगा तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं होता है, वो अपने आप कर लेगा। बट ट्रस्ट से फेथ में आने के लिए जो टाइम लगता है, वो टाइम में हम लोग को हमेशा उनको अलर्ट करके रखना पड़ेगा। उनको हर बार समझाना पड़ेगा, भाई लिया कि नहीं लिए, मंथ 90 का परचेज हुआ कि नहीं हुए। उस तरीके से जो है रिमाइंडर आपकी तरफ से होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इंडिविजुअल टीम का बेसिस पे मैं बोलता हूं कि एक एसटीसी अपना टीम के अंदर जो बेस्ट रिपर्चेसर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 1000 रुपए का जो रिपर्चेस होते हैं, तो उसके जगह पे 10,000 का परचेस किया या 5,000 का परचेस किया, जो भी अमाउंट का परचेस किया, द बेस्ट रिपर्चेस ऑफ 90 मंथ नंबर 90 या मंथ नंबर 91, जो बेस्ट रिपर्चेसेस होता है, उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड का सिस्टम बनाओ। वो लॉन्ग टर्म भी बना सकते हैं आप, मतलब 6 महीना लगातार जो है परचेस होता है, उनके लिए कोई अवार्ड रखो। अभी आपको भी मालूम है, कल का तारीख में जो अपना जो आईटीसी मीटिंग हुआ है, वो आईटीसी मीटिंग में कंपनी ने बहुत अच्छा एक हम लोग को ऑफर दिया है। मंथ नंबर 90, 91, 92, 93, 94 में जो रिक्रूट हो रहा है, वो बंदा लगातार उनका जो कंपल्सरी परचेस, मतलब 4,000 इसके ऊपर या 10,000 जो भी अमाउंट लेते हैं, 10,000 है समझो, 10,000 हर महीना परचेस करे तो उसको 7,500 रुपए का प्रोडक्ट का जो बीवी का कूपन उनको मिल जाता है। तो उसको हाईलाइट करके दो। और आपको करना क्या मालूम है, उस तरीके से जो 7,500 का जो अचीव करेगा, उसको स्टेज में बुला के उनको एक स्पेशल रिकॉग्निशन करो। जो बंदा कंपनी के साथ में लॉयल है, उनके लिए स्पेशल रिकॉग्निशन करो, एक अवार्ड रखो, ट्रॉफी रखो, कोई फंक्शन करो, उनको मान सम्मान दो। क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे की भूखा नहीं है, इंसान जो है रिकॉग्निशन का भी भूखा है। तो वो भूख को भी आपको मिटाना है। तो आपको कंपनी की तरफ से आपको इतना अच्छा कॉर्पोरेशन मिला है, तो आपको भी अवार्ड्स टाइप की जो सिस्टम है वो करना चाहिए। और दूसरी बात, आपका टीम में कोई एक्सेप्शनल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टीम में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है हर महीना जो है एक 60-65 70,000 रुपीज का माल जो है प्रिस्क्रिप्शन करके वो निकाल देते हैं। उनका मतलब जो क्लिनिक है, क्लिनिक के बगल में ही उन्हीं का मेडिकल शॉप है, वो मेडिकल शॉप के अंदर वो माल निकाल देते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हर महीने जो हमारा जो लीडर्स का जो फंक्शन होते हैं, अभी सपोज समझो अभी फंक्शन हो नहीं रहा है, तो कम से कम ये जो चैनल्स होते हैं या जो हमारा जूम मीटिंग्स होते हैं, उस तरीके के मीटिंग्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में हो, उनको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो। हेलो, क्या करना है, इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करो कि ये भाई कैसा है, ठीक है। ये इतना तो कर सकता है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स, ठीक है ना। ये मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि मैं जो अभी पावर पॉइंट दिया है वो सुनील जी को भी दे दूंगा। तो आप लोगों को बार बार ये जो पावर पॉइंट का जो स्लाइड्स है, एक्टिविटी क्या करना है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज देयर इज नो थियरी हियर, ओनली प्रैक्टिकल पॉइंट। आपको करना क्या चाहिए, उसका लिस्टिंग बना के आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगला पॉइंट पे आना चाहता हूं कि हम लोग जो बात करते थे, वो बात का मेन मुद्दा है। अभी मेन मुद्दे पे आना चाह रहा हूं, ठीक है। मेन मुद्दा है, अभी हम लोग रिटेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है कि अपना औकात मालूम पड़ता है। मैं ना, मेरा थोड़ा पर्सनल ये बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट कैसे बना। मुंबई में आया था, इंजीनियरिंग खत्म करके हम आए थे मुंबई में 91 में। तो नौकरी नहीं था, मतलब वो आया था एक एक्सीडेंट, मतलब क्या बोलूं, दुबई जाने के लिए आया, वो बंदा जो है पैसा लूट के, मतलब आप समझ सकते हैं ना, फंस गया बॉम्बे में। तो कुछ करना है तो नौकरी लगा, वो भी 103 इंटरव्यू खत्म करके हमें पहला नौकरी मिला, ठीक है ना। क्योंकि 103 इंटरव्यू के अंदर मतलब से इंग्लिश में बात करने लायक बन गया हूं। चलो इंजीनियर है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, टेक्निकली बात करने की इंग्लिश नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है,
मगर बात तो नहीं कर सकते। और मैं भी ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कैट का प्रिपरेशन करना था, तो हमें मार्केटिंग का नौकरी करे तो हम टाइम को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। उस तरीके से हमको एक नौकरी मिला। बिलीव मी कि मैं टूटा फूटा इंग्लिश, उससे भी टूटा फूटा हिंदी, मलयालम, तमिल अच्छा बात कर सकता है, वो लेवल पे था मैं। मेरा पहला तनख्वाह था 4,800 रुपीज, ठीक है, और मेरा फर्स्ट मंथ का इंसेंटिव था 12,000 रुपया। उस दिन मुझे समझ में आया कि इंसेंटिव का ताकत क्या है, क्योंकि उसके बाद जो है मेरा सिर्फ 2 ही नौकरी किया है। वो दोनों नौकरी पे मैंने मेरा बेसिक कंडीशन को सबसे ज्यादा ये रखा कि मुझे इंसेंटिव चाहिए। मेरा फिक्स्ड इनकम से ज्यादा मुझे इंसेंटिव चाहिए। उस तरीके से हमने बिजनेस को बिल्ड किया। मैं जब भी अखबार का एडिटर रहा, ऑल इंडिया हेड था, तो हमारा डायरेक्टर साहब ने हमको एक टारगेट दिया था, बीबीसी वर्ल्ड को उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम बना के उन्होंने वो उस तरीके से मेरे सामने पेश किया। बोला कि तेरे को 3 साल में तेरे को ब्रेक इवन करना है कंपनी को, और 7 साल में तेरे को प्रॉफिट में लेके आना। बट हमारा इंडियन बुद्धि इतना तेज था ना, वो तो स्वीडन का आदमी था जो मेरा बॉस, ठीक है, मैंने 9 महीने में ब्रेक इवन करा दिया और 2.5 साल में प्रॉफिट में लेके आया। अब वो फंस गया, क्योंकि मेरा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, जब से ब्रेक इवन शुरू होता है तब से लेके मेरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर मैंने लगाया था एग्रीमेंट पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस इज हाउ आई सक्सेसफुल इन माय लाइफ। और जिधर भी इंसेंटिव की बात आती है, उधर जाके मेरा पर्सनल जो स्किल्स है उसको यूज करने का एक मौका मिलता है। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका पर्सनल स्किल्स जो होता है, उसको सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत बड़ा सुविधा होता है, राइट। अब हम बात करते हैं रिटेलिंग की, बात करेंगे। रिटेलिंग आपको समझ में आना है, हिंदी में उधर लिखा है ना, जमीन पर आ जाओ। जमीन पर आ जाओ बोलते हैं कि आप रिटेलिंग में किसी के पास जाते हैं तो आप उधर जाके 2-10 का ड्रामा मत करो। आपको वो टाइम के लिए, जैसा मैंने हनुमान चालीसा की बात किया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। उसी तरह हनुमान जी ने रूप बदला। जैसा आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का रिक्रूटमेंट में या एमआई लाइफ का एक्टिविटी पे आप रहते हैं, वो रूप आपका अलग होना चाहिए। और जब भी आप रिटेलिंग में उतरेगा तो आपका रूप अलग होना चाहिए, है ना। सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप, विकट रूप जो है लंका जराने। उसी तरह आपको जमीन पे आओ करके मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जो सिर्फ प्रोडक्ट लेने वाला कस्टमर है, उनको ये 2-10 की कहानी बोल के, मर्सिडीज बेंज के बारे में बोल के, जो अनवांटेड चीजों के बारे में बोल के उनको इतना डरा देगा या उनको इतना दूर कर देगा कि वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते। आपको जमीन पे आना है। इसमें मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, मेरा अनुभव की बात कर रहा हूं। हमारा जो महागुरु प्रवीण जे चंदन सर का जो बड़ा भाई है, धवल जे चंदन, उनके साथ में 2007-8 के टाइम में चेन्नई में उनका ऑफिस में एक आधा घंटा बैठने का सौभाग्य हमें मिला। ऐसे ही कुछ बात चल रहा था, कुछ बिजनेस की बात करने के लिए तो गया था। तो उनके साथ में जब भी बात कर रहा था तो धवल सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल, मैंने अपना लाइफ का प्रिंसिपल बनाया उनकी वो जो बात को, उन्होंने मुझे उस दिन ये बताया था कि विनोद, मतलब वो ऐसे ही कुछ पॉइंट को लेकर बात कर रहा था, तो उसमें वो कनेक्ट करके ये बात बोला उन्होंने कि विनोद, जब भी तूफान आते हैं, भयंकर तूफान आते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाता है, बट जमीन में लगा हुआ घास को कुछ नहीं होता है। तो आपको जमीन पे आना पड़ेगा। मतलब बी हम्बल ऑन दिस एंगल कि आपका रूप क्या है स्टेज पे, डायरेक्ट सेलिंग का जो एक्टिविटी करते वक्त वो अलग होना चाहिए, और जब आप रिटेलिंग करते हैं तो आपका रूप अलग होना चाहिए, आपको जमीन पे आना चाहिए। बी हम्बल ऑन दिस। ओके, डन। नाउ आपको ये करना है, आप
डायरेक्ट सेलर जैसा सोचना नहीं, एक दुकानदार क्या सोच रखता है उस तरह आपको सोचना है, दुकानदार की तरह आपको सोचना है। ये प्रॉमिस आपसे मैं चाहता हूं। चलो आप डायरेक्ट सेलिंग का मीटिंग में या जो भी ट्रेनिंग में आप जाते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम का बात नहीं बोल रहा हूं मैं। जब आप रिटेलिंग में उतरते हैं, देन यू मस्ट हैव दैट एटीट्यूड। वो सोच आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं एक दुकानदार होता तो मैं क्या करते। ठीक, इस तरीके का सोच आपके अंदर है तो आपको ये करना इजी होगा। अभी दुकानदार का सोच क्या है? दुकानदार क्या बोलते हैं? कस्टमर इज किंग। हेलो, कस्टमर इज किंग, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? कस्टमर इज किंग। मैं बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, जब भी डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट लेके हम हमारा कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे लिए हमारा कस्टमर किंग को हुआ जाता है। ओके, ये किंग नहीं होता है, वो किंग कॉन्ग है, क्योंकि प्यार करे पूरा हाथ में उठाएगा वो जो कस्टमर हमारा, और ऐसा उठाएगा आपको कितना भी तकलीफ हो, आपके सामने डायनासोर भी आपको खाने को लगे तो भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किंग कॉन्ग खड़ा रहेगा। मतलब रियली बता रहा हूं मैं, आपका प्रोडक्ट आप रिटेलिंग करने की वजह से आपका जो कस्टमर बना है उसका लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आपके वजह से आया है। सेहत बहुत अच्छा हुआ है, उनका परिवार में जो, अरे यार कितना लोग जो है, मतलब मैं इसमें बड़ापन नहीं समझता हूं कि कितना लोग पैर छूते हैं और बोलते मालूम है सर मेरा जो परिवार में पिछले 12 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, आप कमेंट कंपनी शक्तिमान और 95 का जो कॉम्बिनेशन आपने बताया उसके वजह से हमारा परिवार में नया मेहमान आए। सोच के देखो, वो दुनिया का कोई भी ताकत है, आपका खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो वो किंग कॉन्ग के जैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, आप उसको इडियट नहीं बनाना, अच्छा भावना से, उसकी सेहत के लिए, उसका परिवार का सेहत के लिए अच्छा मनोभावना से आप उनको प्रोडक्ट पकड़ा दो, वो समझ जाएगा, वो आपके लिए वो किंग कॉन्ग का जैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, कस्टमर इज किंग या किंग कॉन्ग, जो भी आप समझना चाहते हैं ये आपको समझना है। और दूसरी बात, दुकानदार वाला क्या सोचते हैं, यार मैं दुकान खोला, मेरा दुकान को कौन इनाग्रेट करेगा, मतलब बोलते ना वो क्या बोलते उसको, कैंची लगा के वो जो रिबन काटने वाला, ये माय शॉप कौन इनाग्रेट करेगा, यही तो सोचते हैं। आपका शॉप को कौन इनाग्रेट करता है? कोई नहीं करता ना। मगर आपको ये सोचना है, सपोज मैंने मेरा शॉप को इनाग्रेट किया, अब इमेजिन करो, सपोज मैंने शॉप लगाया, शॉप को इनाग्रेट किया, वो फंक्शन में मैं कितना रुपया खर्चा करूंगा? एक मतलब ठीक ठाक हमारा जो एक कॉर्पोरेट लेवल का या एमएलए लेवल का कोई आदमी है तो 1-2 लाख रुपया ऐसे उड़ा देगा। या हमारा लोकल कोई हाई स्कूल, मतलब थोड़ा रूरल एरिया में है, हमारा हाई स्कूल का हेडमास्टर है, या उधर वो गांव का सबसे अमीर आदमी है, इनको सबको बुला के हमने वो रिबन काटा, वो क्या बोलते लक्ष्मी पूजा करके, हम गणेश पूजा करके हम अंदर आए, तो हम किसको बुलाएगा? कोई फंक्शन तो रखेगा, कुछ भी नहीं है तो कुछ मिठाई तो खिलाएंगे नहीं कि नहीं खिलाएंगे? हेलो, दिस इज हाउ इट इज। तो आपका दुकान को तो आपको इनॉग्रेट करना ही पड़ेगा। सपोज आप रिटेलिंग में उतरते हैं तो आपको ये दिमाग में फिट करना है कि मैं सपोज रिटेलिंग में जा रहा हूं तो मेरा इनिशियल बजट होगा ही होगा कि मैंने दुकान खोला करके दुनिया को जानना है, दुनिया को खबर देना है, इश्तिहार देना है उनको, उसके लिए मेरा कोई बजट होता ही होता है। कुछ भी नहीं है, दुकान के ऊपर बोर्ड लगाने का तो खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? चौराहे पे 4 वो जो पोस्टर टाइप की जो चिपकाएगा कि नहीं चिपकाएगा? कुछ भी नहीं है तो कोई लिफाफा बना के वो क्या बोलते हैं अखबार के अंदर डाल के सुबह सप्लाई कराएगा कि नहीं कराएगा? ये तो दुकान की बात की है। तो कस्टमर सोचते वैसे नहीं, दुकानदार सोचते जैसे आपको सोचना है कि मैं कोई बिजनेस, रिटेलिंग का बिजनेस शुरू किया तो मेरे लिए क्या खर्चा हुआ, एक बजट निकालो, 10-15 हजार रुपए का बजट निकालो। आज कौन सा दुकान चल सकता है यार? आप बोलिए ना, एक पान का दुकान भी है डालना है तो 2 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा होता है कि नहीं होता है? तो उस तरीके का सिचुएशन में हमारा जो बिजनेस के अंदर आपको बहुत सिंपल तरीके से हम समझाते हैं कि आपको मेंटली आप एक बजट बनाओ, मेरा जो दुकान में मैं इतना रिटेलिंग में बजट हूं, मेरा इतना रुपया खर्चा होने वाला है, ये तो होगा। उस तरीके से माइंड सेट करके करना क्या मालूम है, वो बजट को आपको क्या करना है, सैंपलिंग में डालना है। आपको वो
सैंपलिंग में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सैंपलिंग में डालना, क्योंकि बजट तो होगा बट एक्चुअली आपका फिजिकल दुकान तो है नहीं रिबन काटने वाला। तो आपका जो खर्चा होने वाला है, दुकान को इनागुरेट करने की जो खर्चा होने वाला अमाउंट है, उसको आपको उठा के आपका सैंपल डालना पड़ेगा। और सैंपलिंग में जो करेंगे ऐसा करना चाहिए जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं लोग। हमारा बिजनेस के अंदर कुछ डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स है, मैं एग्जांपल बताता हूं। नंबर 1 रेड पेस्ट, हर्बल पेस्ट, ब्रिंगराज ऑयल और हमारा लिवोगेन का लिक्विड। ओके, लिवोगेन का लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिवोगेन लिक्विड। और आजकल में एक नया हीरो भी आया है, हमारा शेविंग क्रीम। ये 5-6 प्रोडक्ट जो है वो फ्री में बांटो। आपका बजट तो रहेगा, दुकान ओपन करने की जो बजट है मतलब 50,000 रुपया है, 25,000 रुपया जो भी है आपका, उतने का प्रोडक्ट सिस्टम से उठाओ, आप खुद रिपर्चेस करो आपका आईडी पे और उसको सैंपल में बांटो। बहुत महंगा महंगा प्रोडक्ट 95 को पूरा पिलाना, ये नहीं करने को नहीं बोल रहा हूं मैं। छोटा छोटा प्रोडक्ट्स, ये डोर ओपनर बोलते हैं हम लोग इसको। डोर ओपनर का मीनिंग ये है, जो डोर ओपनिंग का जो प्रोडक्ट होता है वो इंस्टेंटली रिजल्ट देने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैंने फरवरी महीने में, या आई थिंक फरवरी महीने में मेरा गांव में केरला में एक बंदे को एक शेविंग क्रीम दिया, ठीक, और वो बंदा परसों का तारीख में 17,400 रुपए का माल उठाया। बोलो, उसके पहले 3,000 का उठाया था। सिर्फ मैंने वो शेविंग क्रीम दिया। इसको डोर ओपनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। वो कैसे किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड वी हैव, जो वो आप लोगों को ब्लॉक क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री के लिए पैसा खर्चा है, बाकी और कोई खर्चा नहीं है। मगर आप रिटेलिंग में जाते हैं तो आपको समझना कि मैं दुकानदार हूं। जब आप दुकानदार है, दुकान का इनॉग्रेशन होना है, तो आपको तो उस तरीके से तो आपको काम तो करना पड़ेगा। दुकानदार जैसे सोच है आपका, दुकानदार को दुकान को इनॉग्रेट करने के लिए एमएलए आए तो कितना खर्चा होता है, चलो छोड़ो, कॉर्पोरेट आए तो क्या खर्चा होता है, उस तरीके से वो चीज को हम लोग को ये करना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये कर लिया आपने सैंपलिंग के बाद नेक्स्ट होता है, जब आप दुकानदार क्या करते हैं, आप देख लेना कि कोई भी शॉप में जाते हैं, वो छोटा एक क्या बोलते हैं सुपरमार्केट का, मिनी सुपरमार्केट में आप जाते हैं, आप देख लेना कि वो कैश काउंटर के सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसा रखा होगा। क्या रखा होगा? सबसे फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होता है, फट 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 करके निकलते हैं, उस तरीके से जो प्रोडक्ट्स है वो उधर रखा होगा। उसी तरह हम लोग किसी से भी बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में, रिटेल में हम किसी से भी बात करें, तो हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है उसको ज्यादा पुश करो। उसमें सबसे ज्यादा मुझे रिजल्ट मिला लिवोगेन का, क्योंकि आज 90% लोगों का भी हेल्थ में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो है ही है, और हम लोग को इम्यूनो प्लस देना चाहिए, मगर हम लिवोगेन से शुरू करें। क्यों? लिवर ठीक हो गया तो आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। और मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। अब आजकल हमारा लेडीज जो होता है ना, जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, और मैं गारंटी देता हूं उनका जो पेट का जो मोटापा के वजह से या चर्बी की वजह से वो पूरा अच्छा नहीं होता है, उसमें आधा हिस्सा जो है सिर्फ गैस का प्रॉब्लम है। रियली बता रहा हूं मैं आपको ये चीज को, कि भाभी जी को समझाओ, भाभी जी जो पेट बाहर है उसका आधा हिस्सा जो है आपका स्टमक का अंदर की जो गैस का फॉर्म के वजह से आपका स्टमक ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोट्रूड होता है। ये चीज हम लोग को बोलना पड़ेगा, ये कंसल्टेंसी आपको करना है। वो हमारा ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेडीज है, आप लोग देख लेना। और एक और चीज है, हमारा जो भारतीय नारी का एक मनोभावना ऐसा है, हमको तकलीफ भी हो तो चलता है, चलने दो, पूरा परिवार ठीक रहना चाहिए, इस तरीके का एक सोच विचार हमारा भारतीय नारी को है। तो भारतीय नारी क्या करती है, वो ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा हाईलाइट करके नहीं बोलता है यार मेरे को गैस का प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ। वो क्या करती है, कुछ कोई इनो ऐसा करके खत्म कर देता है सिचुएशन को, हमको बोलते नहीं है। मगर दिस इज 100% गारंटीड थिंग। आप लिवोगेन पे फोकस करो, रिजल्ट इतना बढ़िया है, आधा गैस का प्रॉब्लम वो सॉल्व करके देगा। और एक बार वो रिजल्ट देखा ना, फिर वो 100%
आगे परचेस रीपरचेस करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिटेलिंग करते वक्त फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को हमारे सामने रखो। और दूसरी बात, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट सामने रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं वो अपना सैम्पलिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इस मामले में बात जब आप किसी से भी बात करते हैं तो हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट भी रखना है, फास्ट रिजल्ट वाला प्रोडक्ट भी रखना है। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं रिपीटेडली एग्जांपल बता रहा हूं। अब किसी को नोवेदना हम लोग रेकमेंड करते हैं तो कितना टाइम लेना पड़ेगा? है कम से कम 4 सूर्यमंडला घूमना पड़ता है। मतलब 4 सूर्यमंडला का मतलब कितना हो गया? 48 days into 4 है, अराउंड 200 डेज का पूरा कंजम्पशन के बाद एक्चुअली नोवेदना का असर दिखना शुरू होता है। मगर नोवेदना जेल जो है 24 घंटे में हमको रिजल्ट मिलता है। तो आपको जो पुश करते वक्त रिजल्ट फटाफट मिलने वाला जो है वो आपको पहले रखना चाहिए। वो एंट्री हो गया, फिर तो शुरू होता है। एक प्रोडक्ट का एलिमेंट्स के ऊपर एक प्रोडक्ट पे विश्वास आ गया ना, फिर बाकी पूरा अंदर घुस जाएगा। मैं वही बोल रहा हूं, एक क्या बोलते हैं शेविंग क्रीम जो है, मुझे परसों का तारीख में 17,400 की टर्नओवर दी है। मैं खुद रिटेलिंग करता हूं क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं, मैं रिटेलिंग नहीं किया तो मेरा टीम को किसी को रिटेलिंग करो करके बोलने के लिए हक मेरा नहीं। जो करो सो करो और करो सो बोलो, और जो बोलो तो वो करो। इस तरीके से एटीट्यूड हमारा खुद का होना चाहिए। और वो भी अपना रिश्तेदारों को रेकमेंड करते हैं। पहले हमने टेस्ट किया, हमने सैंपलिंग किया, उसके बाद हमारा फैमिली में बहुत सारे लोग जो है आज हमारा प्रोडक्ट लगातार यूज कर रहा है, कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये भी बोला, यू आर द बेस्ट कस्टमर फॉर यू। इधर मैं एक और चीज ऐड करता हूं, योर फैमिली इज द बेस्ट कस्टमर फॉर यू एंड योर बिजनेस। तो हमारा फैमिली को भी, फैमिली बोलो तो मैं, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, वो नहीं है, हमारा एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा दादा, सब जो है हमारा कस्टमर बनना चाहिए। हमारा जितना कजिन्स है सब हमारा कस्टमर बनना चाहिए। इस तरीके से हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स का ये होना चाहिए। नेक्स्ट, दुकान वाले क्या करते हैं? हाई मार्जिन वाला। आपको एक टेक्निक बताता हूं, लोग सेल्स में एक टेक्निक सिखाते हैं। आप कपड़े का दुकान में जाते हैं तो सारी जो आपको डिस्प्ले करते हैं, पहले वो रंग आपका क्या रंग है करके वो पूछेगा आपको। उसके बाद वो एक साड़ी डालेगा, 2 साड़ी डालेगा, 3 साड़ी डालेगा। उसके बाद जो भी वो करेगा बार बार उसी चीज को वापस लेके आएगा। क्यों मालूम है आपको? आप ध्यान दे देना, जो भी बंदा सेल्समैन है या जो भी बंदा उस तरीके से करते हैं, समझ लेना वो प्रोडक्ट पे उनको मार्जिन ज्यादा है। जिसमें मार्जिन ज्यादा है वो ज्यादा उसके ऊपर पुश करेगा। आप देख लेना, हमारा किराना का दुकान में भी कभी कभी किराना का दुकान का ओनर जो है इन्वॉल्व होकर कस्टमर से बात करते, हमारा लगातार जो आने वाला कस्टमर से बात करके कोई ना कोई एक प्रोडक्ट पकड़ा देगा। कारण ये है कि वो मार्जिन अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा बट वो दुकान वाले को मार्जिन उसमें ज्यादा रहेगा, और वो मार्जिन ज्यादा हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है उसको भी आपको पुश करना है। अब उसमें मेरे हिसाब से 95 इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। उस तरीके से रिटेलिंग के एंगल पे देखते हैं, सर बहुत महंगा है सर, कोई महंगा नहीं। आपको उसको नस काट के दिखाना पड़ेगा। कैसे? आप बोलो, चलो तुम बोलते हैं बहुत महंगा है, चलो हम चलते हैं, अनार का जूस पी के आते हैं। बड़ा ग्लास में अनार का जूस पियो, 100 रुपए का पड़ता है। अनार का बड़ा ग्लास में आप पियो तो 100 रुपए का पड़ता है। और हमारा 14 बेरीज का और उसके साथ में जो है नोनी मिलाया हुआ है, उसको 83 रुपीज पड़ता है। कितना? 83 रुपीज। तो सस्ता है महंगा है? सस्ता है। ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको। आप पूरा 2500 रुपया महीने का बोलते तो कितना हो गया? 30 दिन को पीना है तो क्या हो गया? 83 हो गया। अब देखो, कोई परिवार में ऐसा परिवार है जिसमें हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेहत रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है? 1.95 आधा हिस्सा अर्धांगिनी बोलते हैं ना, हस्बैंड को बोल देना, अरे आपका अर्धांगिनी को भी आधा पिलाओ, बस हो गया। तो 1.95 शेयर करो
सुहागरात जैसा, सुहागरात को हम लोगों ने दूध तो शेयर कर लिया, तो रोज 95 शेयर करो, फैमिली भी अच्छा रहेगा। ये एक चीज हम लोग किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपको रिटेलिंग आराम से कर सकते हैं। ब्रेक इट अप एंड शो इट इन द बजट लेवल, कि मतलब पूरा महीने के लिए आप 2,500 खर्चा कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी उसके लिए मना नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको दिखाना कि एक दिन में आपको 83 रुपीज खर्चा होता है, आधा आधा पी लिए तो कितना हो गया, 41.5 रुपीज होता है कि नहीं है? दिस इज हाउ इट इज। तो उस तरीके से हम लोग को समझाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी 95 बेचने में बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो गया ये कोरोना अंकल के चक्कर में। इम्यूनिटी बनाना ना, तो 95 पीना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है उनको। तो उस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोग को ना ये दुकानदार वाले का जो मन के अंदर की जो सोच होता है, वो सोच को हम लोग को आगे लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शर्म की बात करके जो चीज, बहुत सारे लोग बोलते सर मैं बात नहीं कर सकता उनसे, किसी से ये प्रोडक्ट लो करके मैं बोल नहीं सकता हूं। उनको समझाना पड़ेगा, दुकान का मालिक है, एक दिन वो झाड़ू मारने वाला बंदा आते नहीं है, आया नहीं है, समझो। वो क्या झाड़ू मारने के बिना दुकान खोलेगा? नहीं, वो खुद झाड़ू उठाएगा। खुद का दुकान है तो, राइट? तो खुद का दुकान है तो वो झाड़ू उठाएगा और करेगा साफ। और आप देख लेना कि दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखा है, और कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर उनको कोई शर्म नहीं है। अब जो जनरल मार्केट के अंदर, जनरल स्टोर्स के अंदर क्वांटम भी बेचते हैं, शिलाजीत भी बेचते हैं, और क्या बोलते हैं वो अपना बहुत सारी चीज ऐसा बेचते हैं जो बात करने में उनको शर्म नहीं है, तो आराम से उठा के दे देते। कस्टमर शर्म भी करे तो भी दुकान वाला शर्म नहीं करते। ये सब हमारा दिमाग में। अब पिछले दिन एक आदमी बोला सर ये प्राइवी वॉश जो है ना कंपनी लेके आए, वो कैसे हम लोग बताएंगे? अरे साला कैसे बताएंगे? नहीं, हमारा दुकान है, हमारा दुकान में प्रोडक्ट होता है, अच्छा प्रोडक्ट है, जो मार्केट में वी वॉश करके एक ब्रांड जो है काफी टाइम से चल रहा है। ये शर्म की बात क्या है? वुमेन कंपेनियन कैसे बात करो सर? अरे उसी के बारे में बात करना है यार। घर पे माँ है, बहन है, तो दुनिया को माँ बहन बोलते हैं। इट्स नॉट फेयर। हम लोग स्कूल में, मुझे भी मालूम है, स्कूल में हम लोग, मैं हमारा जमाने में, अभी आजकल होता कि नहीं होता हमको मालूम नहीं है, लाइन में हम लोग को खड़ा करता था परेड ग्राउंड्स में और बोलता ऑल इंडियंस आर माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ऐसा करके हम लोग को क्या होता है, यू नो, प्रेयर टाइप की, ओथ टाइप की जो होता है, वो उस तरीके से लेते थे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब अपना परिवार में अपना सिस्टर को कोई तकलीफ हो तो हमको संभालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसमें बात करने में क्या शर्म है? ये शर्म जो है आपका जो आलसपन है, आपका मन के अंदर जो शंका है, उसका प्रतिबिंब है। याद रखना इस चीज को। ये शर्म नहीं है एक्चुअली, आप एक्सक्यूज मार रहा है। लाइफ में एक्सक्यूज मारने वाला स्क्वीज होगा। दुनिया नहीं, जिंदगी उसको निचोड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज और स्क्वीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक्सक्यूज देने वाला गेट्स स्क्वीज्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो नेवर टू फील शर्म करके जो चीज है ना, अपने अंदर मत रखो इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दुकान वाले को आप देख लेना, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप बोले तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा 17,000 का टर्नओवर कैसे है। मुझे मालूम है कि जिसको मैंने वो जो शेविंग क्रीम दिया था, वो शेविंग क्रीम देने वाला बंदे के पास, उसने बोला सर मेरे पास जिलेट अभी भी है। मैं बोला यार रखना यार, कल करके देख। अगला दिन सुबह फोन किया, आज शेव किया क्या? नहीं आज मंगल है, शेव नहीं किया। चलो कल जरूर करना, हमारा प्रोडक्ट ही यूज करना। फिर मैं बुधवार को फिर फोन किया 10 बजे, शेव किया क्या? अरे नहीं यार भूल गया, वो तो उधर ही टेबल में रह गया, और मेरा टॉयलेट में जो है वो जिलेट का था। वो देख, या ऐसा ड्रामा मत कर, मैं तेरे को दिया है, मेरे ऊपर भरोसा कर। थोड़ा इमोशनल मैं उसको प्रेशर किया, और उसने गुरुवार को फिर, गुरुवार को नहीं, बुधवार को या गुरुवार को, आई डोंट नो व्हिच डे, मैं फोन किया तो उसने बोला हाँ शेव किया। क्या महसूस हुआ? ऐसे ही। मैं बोला एक काम करो, अब अपना हाथ उठाओ, गाल को नीचे से ऊपर ऐसा करो। कुछ फर्क देख रहा है? ऐसा मतलब फोन पे हो रहा है, सब फर्क देगा? और कुछ फर्क तो है। क्या फर्क है? ज्यादा कटा जैसा लग रहा है, मतलब एकदम स्मूथ हो गया जैसा लग रहा है। मैं बोला यही हमारा प्रोडक्ट है। तुम यूज करने के बाद तुमको क्या महसूस
महसूस होता है, उसके बाद 15 मिनट उसको भाषण दिया, फोन कट कर दिया, और परसों यूज करने के बाद फिर रविवार को उसने शेव किया, तो फिर फोन किया मैंने, कैसा लगा? सही यार, क्योंकि एक बार हमने बोलने के बाद वो शेव करने के बाद वो अपने आप हाथ पे कर देते, वो करके उसको महसूस हुआ, अरे तुम्हारा प्रोडक्ट तो सही है यार, फिर क्या, नहीं तो मैं क्या करोड़ रुपए कमाऊंगा क्या उसमें? उस तरीके से बात करने लगे। अच्छा तुम्हारे पास और कौन सी प्रोडक्ट है, मतलब तुम्हारा, फिर मैंने बात करना शुरू किया, तेरा घर पे क्या प्रॉब्लम है? मेरा घर पे ऐसा है कि मम्मी जो है वो थोड़ा ओल्ड एज का है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये एक काम करो 95 देता हूँ, शुगर है क्या? बोला नहीं है, शुगर नहीं है, चल 95 पिलाते हैं करके शुरू कर लिया, मम्मी को 95 पिलाना शुरू कर लिया, पकड़ लिया। अरे यार आपको मालूम है 95 एक व्यक्ति ने पीना शुरू किया, 10 दिन के अंदर रिजल्ट कुछ ना कुछ देखता है, अरे यार कमाल हो गया, कमाल है, हमारा प्रोडक्ट ही कमाल है। दिस इज हाउ इट इज डन। मैंने एक शेविंग क्रीम से शुरू करके फिर 95 में गया, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, अब मैं बता रहा हूँ ना, तो वो बंदा इतना फिदा है, इतना 17,400 का परसों का डे बिफोर यस्टरडे ट्यूसडे मैंने ऑर्डर दिए, उसने फोन करके बोला इतना दिन से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, तो उधर दुकान केरला में दुकान, तो अपना जो स्टोर्स बंद था, तो हमारे लिए डिफिकल्ट था, मगर बहुत जबरदस्त हम लोग का टर्नओवर जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और अभी आपको रिटेलिंग करना है, रिटेलिंग करना है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना है। तो भगवत गीता में जो शुरुआत की बात हमने किया, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना, ठीक है। अब आपको इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बढ़ाना ही बढ़ाना है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दिस। अब श्वेता राय मैडम हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, हर तरीके का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आपको लेना ही लेना है, नो एक्सक्यूज ऑन दैट। जितना प्रोडक्ट का ज्ञान आपके अंदर है आपके लिए उतना अच्छा है हमारा रिटेलिंग करने। यही चीज के मैं बोला कि आपको कनेक्टिविटी हो जाता है, हमारा जो लॉयल्टी बिल्डअप हो जाता है बिकॉज द एक्टिविटी, बार बार हर दिन जब जैसे ये हार्वेस्ट का जो ट्रेनिंग शुरू हुआ, ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग शुरू हुआ है, जब से डिजी ट्रेनिंग शुरू हुआ है, मेरा सेल्स तो रॉकेट जैसा है। मैं रियली बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि हमारा टीम ऑलरेडी इन्वॉल्व है रिटेलिंग में, और उनको ये जो गहराई में जो नॉलेज मिलता है, पहले क्या होता था कि 4 घंटे में पूरा 40 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देता था, तो इधर क्या हुआ कि अभी 1-1 घंटे का जो पूरा डिटेल ट्रेनिंग हो रहा है, तो हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिटेलिंग में मास्टर बन गया। तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग होता है, जो हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है, वो प्राइसिंग बाय हार्ट होना चाहिए। आप देख लेना गांव में जो किराने का दुकान होता है, देखो मैं दुकानदार जैसे सोच रहा हूं, वो उधर से जो माल निकालेगा उसका प्राइस नोट करेगा, कट मतलब वो बोलते जाता है, ये लिख के जाता है, इसको कोई कंप्यूटर में मारने की जरूरत ही नहीं होता है। आजकल की जो सुपरमार्केट का जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो क्या बोलते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बारकोड को स्कैन कर लेते हैं। आजकल उधर लड़कियां खड़ी होकर ऐसा एक प्रोडक्ट को उठा के बारकोड स्कैन करते हैं, बट हमारा वाला क्या करते हैं, हाँ 1 किलो मिर्ची टक करके उसका रेट लिख दिया, उसको किधर से आता है उसका ब्रेन में। आप सोचना ये चीज को, थिंक लाइक अ रिटेलर, थिंक लाइक अ दुकानदार, तो उसको तो इतना शार्प हो जाता है उसका माइंड, और उसको ये भी मालूम है कि मुझे इतना मार्जिन है। अब कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कितना मार्जिन है वो भी उसको मालूम है, डीपी एमआरपी प्राइस का जो वेरिएशन है उनको तो पक्का मालूम है। तो आप लोगों में कितना लोग, मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, भाई आपका टीम में क्विज कंपटीशन रखो ऑनलाइन में, अच्छा, मतलब ये मत डालो, तो आपका ग्रुप में क्विज कंपटीशन रखो, ग्रुप बना के प्रोडक्ट का प्राइसिंग का क्विज कंपटीशन रखो, मजा आएगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो ये बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे आपको एमआरपी डीपी का डिफरेंस में थोड़ा मार्जिन उसको देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कस्टमर को तो पकड़ना है, तो थोड़ा डिस्काउंटिंग करके आपको देना पड़ता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि नए कस्टमर को लेके आते हैं, हमारा ब्रिंगराज ऑयल को यूज करते हैं। जो ब्रिंगराज ऑयल को जो यूज करते हैं,
तो भृंगराज ऑयल के ऊपर हम लोग को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमको मार्जिन ज्यादा है। तो मार्जिन ज्यादा है तो हमारा कस्टमर को अंदर लेके आने के लिए उनको बोलो देखो भाई आप पहले बार मेरे से ले रहा है इसलिए मेरे पास थोड़ा मार्जिन मैं आपको दे रहा हूँ, करके 50 रुपए कम करके दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो लगाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो 50 और प्रोडक्ट लेके जाएगा, आपको डोर ओपनर तो मिल गया ना। तो इस तरीके से जो है आपको बाय हार्टिंग ऑफ द ये होना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आप लोग नोट बना सकते तो बहुत बढ़िया, मेरे दिमाग में अभी जो आइडिया आया है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बोलना चाहता हूँ। मैंने अभी वो पावर पॉइंट में नहीं डाला है उस चीज को, थोड़ा आप लोग नोट बनाए तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। सॉरी वो थोड़ा सा अभी बैठ के सोच, मतलब आपसे बात करते वक्त मेरा दिमाग में जो आइडियाज आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगले बार जो है जो ट्रेनिंग आएगा तो वो नोट भी ऐड करके मैं आपको, आपका जो सुनील जी को जो भेजूंगा उसमें वो नोट भी ऐड करके मैं भेजूंगा। अब मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्ट का एक सेपरेट कस्टमर लिस्ट जो है वो रेडी रखना है। मतलब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होता है, उसी तरह प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट फॉर बिजनेस एक अलग होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट फॉर कस्टमर, प्रोडक्ट कस्टमर एक अलग बनाना चाहिए। दो लिस्ट होगा आपका। मतलब आप प्रोडक्ट के लिए किसको अप्रोच करेंगे उसका एक अलग सा लिस्ट होना चाहिए, बिजनेस के लिए जिसको आप अप्रोच करेंगे उसका एक लिस्ट अलग होना चाहिए, दोनों लिस्ट को अलग अलग, ठीक। दूसरी बात, आप जब भी मैंने बोला आपका दुकान खोलने के लिए जो क्या बोलते हैं वो सैंपलिंग किया, मतलब दुकान खोलने की जो बजट है वो बजट को उठा के आपने सैंपलिंग किया लोगों को, तो वो जो सैंपलिंग में यूज करने वाले जो जिसको आपने सैंपलिंग किया है उनका एक लिस्ट आपके पास होना। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे ही फ्री में बांटना थोड़ी है, उसको बांटे तो आपको फीडबैक लूप में लेना पड़ेगा, उसको 2 दिन 3 दिन के बाद फोन करके उसको पूछना पड़ेगा, भाई मैंने जो सैंपल आपको दिया था आपने यूज किया क्या, कैसे लगा, यूज किया तो कैसे लगा, यूज नहीं किया तो प्लीज यूज करके हमें फीडबैक दे दीजिए। उस तरीके से जो है वो फीडबैक लूप में उसको डालने के लिए जिनको आपने सैंपलिंग किया उनका लिस्ट होना चाहिए। ये रोड पे भंडारा लगा के हम लोग बोलते ना मिठाई बांटते, वैसा नहीं होना चाहिए है। अपना बड़े मंगल जो बोलते हैं, यूपी में बड़े मंगल बोलते हैं, बड़े मंगल को जो ये लगता है रोड साइड में लगा के सबको वो प्रसाद बांटते हैं, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। कि आपको जितना लोगों को आपने सैंपलिंग किया है वो सैंपलिंग का जो है वो लिस्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास एक लेडजर होना चाहिए, जैसे एक डायरी टाइप की कोई चीज आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आपका प्रोडक्ट किसको दिया है और कौन सा तारीख को दिया है और कौन सा तारीख को वो खत्म होगा। आज तारीख 20 तारीख है ना, 20 ही है ना, हाँ मेरे साथ 20 है, चलो ठीक है, आज 20 तारीख है, सॉरी 21 है ना, अरे यार 21 है, 21 तो जो भी तारीख है, अभी मैंने किसी को आज 95 पकड़ाया है तो उसके अंदर 30 पाउचेस है, तो जून का 20 तारीख को वो खत्म होगा करके हमको मालूम होना चाहिए। तो हम उसका 2 दिन पहले उसको फोन करना चाहिए। ये रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कभी हमारा कस्टमर को दोबारा टच करना है और उनकी हाथ में जो प्रोडक्ट है वो कब खत्म होता है उसके बारे में जो है वो हमको पूरा क्लैरिटी हमारा डायरी के जरिए होना चाहिए। रिटेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कस्टमर कभी कभी भूल जाता है, 1-2 दिन ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद जो असर बिल्ड होना चाहिए वो असर बिल्ड नहीं होता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका जो असर जो है वो बिल्ड करना चाहिए, उसके लिए आपको ये करना चाहिए। और ठीक है, नेक्स्ट मेरे दिमाग में एक और आया कि आप लोग पैकेज बनाओ यार। कंपनी तो पैकेज तो बना नहीं सकता है, बट आप तो पैकेज बना सकते हैं। आपने फैमिली बाथ किट बनाया या गुड मॉर्निंग किट बनाया, जिसमें टूथपेस्ट हो गया है, जिसमें हमारा शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ऐसे गुड मॉर्निंग किट एक बनाया है। उस तरीके से जो भी है किट, वेट लॉस किट बनाया, उस कोई भी चीज है तो आप एक किट बना के उसको उस तरीके से रिटेलिंग करना बहुत हेल्पफुल होगा आपको टर्नओवर ज्यादा जनरेट करने के लिए। यू हैव टू क्रिएट सैंपल किट्स। सैंपल बोलो तो सिर्फ सैंपलिंग के लिए नहीं, बेचने के लिए भी आपको एक किट के रूप में बेचेगा तो लोग बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा जो 2013 से लेके मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है,
इसमें मेरा एक पर्सनल अनुभव है, जो जो व्यक्ति को हमने हमारा कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दिया है, वो प्रोडक्ट में उसके साथ में हम डिटॉक्स जो है वो कंपलसरी देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में पंचकर्मा चिकित्सा का नाम आपने सुना होगा, पंचकर्मा करके आपने सुना होगा। ये पंचकर्मा में एक कर्मा होता है, उसका नाम है बस्ती। बस्ती बस्ती हिंदी में बस्ती बोलते हैं, संस्कृत में बस्ती बोलते हैं। बस्ती बोले तो हमारा बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होता है, जो उसको खराब चीज होता है, उसको निकालने के तरीके को बस्ती बोलते हैं या बस्ती बोलते हैं। ठीक, ये जो हमारा डिटॉक्स है वो बस्ती का काम करते हैं। आयुर्वेद में जो प्रोडक्ट आप लेते हैं, बस्ती करने के साथ में आप आयुर्वेद का प्रोडक्ट्स लेगा तो उसका असर ज्यादा होगा। मतलब सपोज समझो किसी व्यक्ति को कुछ भी एक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल टिपिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। दारू ज्यादा बिकते हैं तो 100% लिवर का भी प्रॉब्लम होगा, है ना। दारू पीने वाला, हर दारू पीने वाला हमारा कस्टमर है, हमारा है कि नहीं है। तो आजकल सरकार ने दारू का दुकान खोल के दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ा कस्टमर बना के दिया अभी नया, ठीक है ना। तो उस तरीके से सोचे तो दारू पी के लिवर खराब होते हैं, तो हम लोग जो लिवोगेन देते हैं उसके साथ में डिटॉक्स भी उसको देते हैं, उसका मोशन भी प्रॉपर हो जाता है, उसका जो सिस्टम है वो क्लेंस हो जाता है। तो यू कैन क्रिएट पैकेजेस, और आप स्पेशल ऑफर भी बना सकते हैं। जैसे हमारा कंपनी कभी कभी इंडिया शॉपिंग से जरिए कुछ ना कुछ पैकेज बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया तो ये फ्री, ये ले लिया तो ये फ्री। आपको करना क्या मन में, रिटेलिंग में आपको जो भी फ्री में आता है उसको दे दो, क्योंकि एक कस्टमर जो है आपको 50 कस्टमर नया लेके आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, दूसरी बात, ये मैंने इतना जब भी बात किया तो आप लोगों को एक मन के अंदर एक ये होता है, क्या होता है भाई, ये तो उस तरीके से तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डोर टू डोर सेल्समैन बना रहे हैं क्या सर हमको? नहीं, आप डोर टू डोर सेल्समैन नहीं है, प्लीज डोंट मिस्टेक मी। सर आप डोर टू डोर सिखा रहे हैं, नहीं है, ये डोर टू डोर नहीं है, यू आर ए कंसल्टेंट, आप सेल्समैन नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला व्यक्ति है आप। ये है कि पहले उनके अंदर एक नीड को क्रिएट करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। उनको जो भी आज दिक्कत है, जो सांस लेने में जो लंग्स का रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके लिए आयुष्वास तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है करके आपको मालूम पड़ते ही उनको अप्रोच करो, उनको समझाओ हमारा प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद उसको रिटेल करो। ये मेरा वर्डिंग है, इन रिटेलिंग इज नॉट डोर टू डोर सेल्स। आपको सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा हमारा बिजनेस के अंदर, आपको एक मंत्रा मैं देना चाहता हूं, मेरा टाइम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। हैव पेशेंस टू क्रिएट द नीड। वो इजी नहीं है नीड क्रिएट करना, बात बार बार करना पड़ता है। अब आज सुबह का ही बात है कि हमारा एक एनटीसी है यूपी से, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने भी एक बात बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल पे लगा ये चीज को। सर रिटेलिंग होते हैं तो महीने को 10,000 रुपए का जो करने वाला बंदा है, तो उसके साथ में मैं बैठता हूं ना, तो मैं 10,000 रुपया लेने की या 10,000 रुपया उनसे खर्चा कराने की सोच रख के नहीं बैठा हूं। मैं 1,20,000 रुपए के लिए 4 घंटा टाइम दे रहा हूं। बहुत अच्छा लगा कि वो 1 ईयर के लिए हमारा प्रोडक्ट्स एवरी मंथ रिटेलिंग करेगा या सेल्फ परचेस करके सेल्फ यूज करेगा, तो इफेक्टिवली वो लीडर के लिए इट इज नॉट जस्ट 10,000। क्योंकि हमारा बहुत सारे जो अचीवर्स होते हैं ना, उनका एक दिमाग का अंदर एक ये वो एक कीड़ा घूमते हैं, अरे 10,000 के लिए मैं क्यों 2 घंटा दूं, मेरा दिन बहुत, अरे भाई रिटेलिंग में जो बंदा आता है उसको रूटीन इनकम आता है ना, तो पूरा साल नहीं जिंदगी भर आपके साथ में रहेंगे। तो हर महीना जो है 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट करें, 1,20,000 का बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, उसके साथ में 1 घंटा या 2 घंटा खर्चा करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इतना बिजी भी आप भी नहीं है यार, वो ये तो कहानी मेरे को बहुत है ना, ये तो सिर्फ बहाने वाली बात होती है। सो यू हैव टू हैव द पेशेंस टू क्रिएट दैट नीड। उनके अंदर थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बोला सो करो, नहीं है तो बोलो मत। मैं
पहुंच जाता हूं तेरा घर में फोन पे 5 मिनट में। ऐसे नहीं होता है। ये दिस इज लाइक वो कस्टमर को हम लोग ना झूठ बोल के मत लेके आओ प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। उस तरीके से झूठ मत बोलो कि उसको बाद में लगे यार क्या ये आपका आदमी जो है वो किस तरीके से बात किया और कैसे हुआ, इस तरीके से जो है वो ये हुआ। और इसमें थोड़ा टिप्स है मैं बताना चाह रहा हूँ। स्टडी क्लासेस एसोसिएट के साथ में, और अपना टीम के अंदर ही कोई जो अच्छा रिटेल करने वाला है उसका अनुभव को शेयर करते हुए उसके ऊपर केस स्टडी डिस्कशंस आप रखो। क्या होता है कि देखो अभी मैं आपका टीम से अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, बट एमआई लाइफ का तो हम सब एक टीम है। मगर आपका टीम में एक छोटा सा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति रिटेलिंग करते हैं, तो वो एग्जाम्पल जो है महत्वपूर्ण ज्यादा होता है। मैं बाहर से आके बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसने वो पर्टिकुलर फील्ड पे सक्सेस किया तो, है कि नहीं। तो आपका ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, वो ग्रुप मीटिंग में जिस व्यक्ति ने पिछले हफ्ते में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रिटेलिंग जो किया है उनका अनुभव को रखते हुए केस स्टडी करो। आपने कैसे किया उनको उनका एक्सपीरियंस शेयर करने दो, रिटेलिंग जो किया है उनका, तो वो केस स्टडी के ऊपर बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दैट इज पॉइंट। नेक्स्ट, उनको नया टूल्स दो। टूल्स क्या है? जूम मीटिंग हो गया, या यूट्यूब चैनल्स हो गया, जो उसका रेडीमेड वीडियोस हो गया, या जो इस तरीके से मेरा जो भाषण है, इस तरीके से जो ट्रेनिंग का जो वीडियो रिकॉर्ड होता है, मेरे को लग रहा है कि सर ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर रखा होगा, तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग जो है वो उनको दे दो, उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। और बार बार प्रोग्राम्स करो उनके लिए, इस तरीके से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, हमारा हर रिटेलर के फोन के ऊपर इंडिया शॉपी, हार्वेस्ट, एमआई लाइफस्टाइल का ऐप होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। और उनका डायरी में लास्ट पेज में या फ्रंट पेज में प्रोडक्ट का एमआरपी, डीपी का जो डिफरेंशिएशन अमाउंट है वो रख के एक चार्ट रेडी रखना है। उनके पास टूल्स होना चाहिए। और आपका सुनील जी से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई आपका टीम के लिए आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए। आप हमारा जो बॉबी साहब है, जो साउथ इंडिया का रीजनल मैनेजर दिलीप सर है या बॉबी सर है, उनसे बात करेगा तो कंपनी का उधर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप मंगाइए कि रिटेलिंग करने के लिए वो फॉर्मेट बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप प्लान कर लीजिए कैसे उसको इक्विप करें, टूल करें। और अपना टीसीस को, जितना टीसी एंड अबव है, मेरा टीम में रोक के रखने वाला कितना लोग मेरा होगा, एक टारगेट उनको होना चाहिए, उनका एक रिटेनिंग लिस्ट होना चाहिए। हम लोग मैनेजमेंट लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, बिल्ड योर एसेट्स एंड रिड्यूस योर लायबिलिटीज। ये हम लोग वी ऑलवेज टॉक अबाउट बिल्डिंग एसेट्स एंड रिड्यूसिंग द लायबिलिटीज। मेरा एक विचार है कि ह्यूमन इज अ पोटेंशियल, मतलब हमारे साथ में जितना लोग आते हैं, हर व्यक्ति एक ना एक तारीख को दिन में डायमंड बनने की क्षमता रखते हैं और क्वालिटी भी होता है। ऐसा नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निर्णय नहीं लेते हैं। कुछ भी नहीं है तो वो बंदा डायमंड बनने की या करोड़पति बनने की सपने देखने लायक आदमी है, मतलब उतना तो क्षमता उसके अंदर है। और भारत देश में 120 करोड़ लोगों में कितना लोगों को उस तरीके का सपना देखने का भी अंदर से ये होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कम से कम आपके साथ में जो बंदा आया है वो बंदे के अंदर क्या सपना देखने का तो एबिलिटी है ना, तो इसलिए तो उन्होंने वो सपना जो है उसको कन्वर्शन करके वो सेल्स के रूप में आपके पास दिया है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज, आपका टीसी के पास जितना लोगों को हम लोग रिटेन करना चाहते हैं उनका एक लिस्ट अलग से होना चाहिए और वो सेल्फ टारगेट लेना चाहिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर हमारा टीम में आ रहा है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को टीम का एक एसेट के रूप में उसको मानना चाहिए। देन 100% आपको रिजल्ट देखना शुरू होगा। और इतना टाइम मैंने जो बात किया, ये बात पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो मैं मेरा जो कंक्लूजन में आ गया हूं कि मुझे 1.5 घंटे का सेशन बताया था, तो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। सर आप ये 3 वर्ड याद रखना सर। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? ये सर आप okay. बात कर सकते हैं। ये 3 वर्ड याद रखना,
BC बिफोर कोरोना, DC ड्यूरिंग कोरोना, AC आफ्टर कोरोना। ठीक है, इसका एक बात है कि हम बाकी लोगों से किसी से भी बात करते हैं, उसका मुंह से ये आता है, सर ये कोरोना खत्म होने दो, माहौल फिर पुराने जैसा होगा, है माहौल फिर पुराना जैसा होगा, उसके बाद हम जबरदस्त काम करेंगे। मैं रिटेलिंग का भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग का ही बात कर रहा हूं। मैं अभी मेरा सेशन को खत्म करने के लिए मैसेज देना चाहता हूं। BC बिफोर कोरोना, DC ड्यूरिंग कोरोना, AC आफ्टर कोरोना। BC अभी दोबारा आने वाला नहीं है, अब होगा तो AC होगा, बट AC में आपको क्या मिलेगा कि आपको मिलेगा BC टाइम्स के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि BC के लिए कोई वेट ना करे, ठीक, क्योंकि वो BC आने वाला नहीं है। और मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, अपना जो कर्मा है, हम लोग जो कर्मा कर रहे हैं आज, जो कर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग कोरोना DC, ठीक है, ड्यूरिंग कोरोना आपको रिजल्ट देगा AC में, आफ्टर ठीक कोरोना, है, आफ्टर कोरोना में, बट इट इज मच बेटर देन बिफोर कोरोना। यस, ये एक उम्मीद आपके अंदर रखो प्लीज। यस, क्योंकि अभी हम लोग सोचते हैं ड्यूरिंग कोरोना हम ताला बंद करके, हमारा माइंड को भी बंद करके, हमारा बात को भी बंद करके, हमारा पूरा वो बोलते ना शेल के अंदर जाता है, टॉर्टोइस जैसा अंदर घुस जाता है, इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। ड्यूरिंग कोरोना आप जो कर्म कर रहा है उसका फल 100% आपको इसमें मिलेगा, बट BC कभी वापस नहीं आने वाला है। हमको कोरोना के साथ में जीने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वेब ट्रेनिंग होगा, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होगा, हस्बैंड वाइफ के अलावा, बच्चे माँ बाप के अलावा कोई भी गले मिलने वाला नहीं है, याद रखना। शेक हैंड भी कोई करने वाला नहीं है। इंडिया का संस्कृति का नमस्ते जो है दुनिया भर फेमस हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग इज द न्यू नॉर्म, ठीक है, नहीं है? तो उस तरीके से है, तो हम लोग को इसको आज जो हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, जो ऑनलाइन में या जो भी मीडिया यूज करते हुए हम जो कर रहा है, ये जो हमारा जो एक्टिविटी है इसको कंटिन्यू रखिए, कहीं छोड़िए मत। हफ्ते में 2 बार 3 बार आप प्रोग्राम्स करिए। MI लाइफस्टाइल का हर लीडर्स को आपका टीम में बुलाइए, इस तरीके से मोटिवेट कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा एक्टिविटी करें, एक्चुअली मैं समझता हूं कि फॉर मी दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बार बार मैं ये जो इंटरनेट बेस्ड जो इस तरीके का ट्रेनिंग देता हूं, तो मेरे लिए एक स्किल सेट बढ़ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो सुनील जी ने मुझे बुलाया, मैं 100% सद्भावना से, मेरे को ऐसा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड लगा मेरे को कि मैं इस तरीके से कोई प्रोग्राम जो है वो कर पाया। और मैं भी इतना ज्यादा हाईफाई, हाँ ठीक है जो भी है, बट इतना भी हाईफाई नहीं है कि मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग ये सब इस तरीके से कर सकता हूँ, बट कोरोना अंकल ने हमको मजबूरन सिखाया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अच्छा चांस दे। और मेरा आखिर में सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि कैसे आप लोगों को लगा मेरा सेशन। मेरे हिसाब से अच्छा लगना होगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा, ठीक है ना। आई एम नॉट गिवन यू कोई भी क्या बोलते हैं ना थियोरेटिकल कोई चीज मैं आपसे बात नहीं किया। 100% जो है वो मेरा पर्सनल अनुभव है, उसी चीज आपसे शेयर किया है। और मुझे इधर बुलाने में सुनील जी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आपका टीम का सबका प्यार जो हमें मिला है उसके लिए 100% थैंक यू बोल के मैं विराम कर रहा हूँ मेरा जो सेशन को। सुनील जी थैंक यू सो वेरी मच, सक्सेस टीम थैंक यू सो वेरी मच, राजेश यादव जी थैंक यू सो वेरी मच। मेरा सेशन सबके लिए अच्छा हो और लाभदायक हो, ये प्रार्थना। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनबिलीवेबल सेशन सर, अनबिलीवेबल। मतलब आपने जो सब्जेक्ट को लेके, अनबिलीवेबल, मतलब एक्सपेक्टेशन से 100 टाइम्स हमको मिला, 100 टाइम्स, है ना। और एक स्पेसिफिक ओनली ऑन रीपर्चेज एंड रिटेलिंग से फोकस बात था, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर।
और आपने Thank you. इतना भर भर के दिया हमको सबको, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे सीखने मिला, तो उसके लिए कितना थैंक्स बोलो वो कम ही है। अगर आप चाहते हो तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले सर, कुछ 2-4। जी जी जी, जरूर जरूर, प्लीज। हाँ हाँ, तो सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़ा और लाउड लीडर्स पूछना, हैं। मेरा एक्चुअली मेरा साउंड सिस्टम को डाउन करके रखा हूं मैंने। ओके 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 ओके, तो देखते हैं हम लोग, अगर टाइप पे आते हैं तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि उनको जो भी सवाल पूछना है, इतना अच्छा मौका मिला है, कभी दोबारा मिलेगा नहीं ऐसा। सर अभी एसएल में आएंगे, कहीं भी आएंगे तो वो स्टेज पे रहेंगे, आपको पूछने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा उठाओ। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बिंदास टाइप करके पूछ सकते हो। चैट बॉक्स हमने ओपन किया है आप लोगों के लिए। Chat box open है, please. Yes, अभी ओपन You can किया ask है। any question, please. या प्लीज पूछिए। आपका सक्सेस स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो वो तो मैंने बता दिया ना। मेरा सक्सेस स्टोरी क्या है यार? मेरा सक्सेस है कि स्मार्ट गधा मजूरी। इसके ऊपर क्या बोल सकता है? स्मार्ट हूं बट मेहनत करना है, बट स्मार्ट तरीके से गधा मजूरी। मेरा अपलाइन रनी वर्गीस सर है, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिया है। और रनी वर्गीस सर का जो लाइन मैंने आपको, एकदम नया कस्टमर बनाना है। नहीं, एकदम नया कस्टमर, देखो होता क्या है मालूम है? अब मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। सुनील जी, टाइम है? हाँ है, टेंशन नो, हाँ है। नहीं, पहले क्या होता था कि मैं फ्लाइट में, अभी क्या आजकल वो भी अभी होने वाला नहीं है, बट मेरा एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। अजीब सा स्टोरी है, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ये यूट्यूब में भी स्ट्रीमिंग हो रहा है, जो बंदा सुना है। अच्छा, चलो, हुआ क्या है, पहले क्या होता था कि मेरा एक बड़ा अजीब सा होता था कि फ्लाइट में ट्रैवल करते तो एकदम साइड में, लेफ्ट में या राइट में, मतलब बीच वाला कुर्सी हम नहीं लेते थे, बिल्कुल नहीं लेते, ठीक है। और ओके, ये क्वेश्चन आया जो रेलेवेंट समझता हूं मैं। उमा राधे जी जो बोल रहा है, प्रोडक्ट का रेट ज्यादा लगता है कस्टमर को, इसके बारे में हम लोग कैसे हैंडल करें? मैंने इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको टोटल कंजम्पशन क्वांटिटी है उसको बारे में, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको एग्जांपल दिखाओ कि अनार का एक बहुत बड़ा ग्लास है, वो ग्लास भर के आएगा तो 100 रुपए पे पड़ेगा, और हमारा इतना 14 बेरीज का एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन है, कॉकटेल है वो। तो आप एक काम करो, आप कहीं भी जाके अपना ब्लूबेरी आता है, या हमारा ब्लैकबेरी है उसके अंदर, या हमारा क्रेनबेरी है, असाई बेरी है, ये बेरीज का किलो का वेट ले लो ना, उसका रेट देखो, ऑनलाइन देखो। यस सर, आप समझ रहे हो मेरी बात? यस यस यस। एक कैलकुलेशन है, वो जो बंदा जो बोलते हैं महंगा है, उसको बोलो 16 टन एप्पल का दाम कितना है, क्योंकि हमारा एक बक्सा जो है 16 टन एप्पल के बराबर में प्रोडक्ट वैल्यू देते हैं। तो क्या महंगाई की बात कर रहे हैं? और मेरे पास ये जो पैसे के बारे में जो आर्ग्यू करता ना, उसके लिए मैं थोड़ा डायलॉग बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ, देख मैं MBA किया हूँ, हम लोग को एक ही चीज सिखाया है, जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है, अच्छा है वो सस्ता नहीं है। सीधा मुंह पे मार देता हूँ, बस स्टोरी का तो उसका कोई बहाना नहीं है, फिर उसको बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सस्ता है तो अच्छा नहीं है, अच्छा है तो सस्ता नहीं है, ठीक है ना, बस उतना ही है। अच्छा, मैं ये जो एक सवाल था उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूं कि हाँ, एकदम नया कस्टमर बनाना है तो क्या करना चाहिए? यस, ये पूछा है Vivo 1606। यार अपना लोगों पर नाम तो डालो यार प्लीज, नाम ये तो अच्छा डालो, नहीं वही लगता तो है। समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर Vivo ऐसा करके बात तो नहीं कर सकता ना, है? आपका नाम है तो हम आपका नाम लेके बात करेंगे। नाम डालना चाहिए। तो किसी ने वीडियो को ये किया है। ओके चलो, आपको नया कस्टमर बनाना है तो मैं जो करता हूँ उसके बारे में क्या करता हूँ। जो पहले मेरा ये प्रॉब्लम था कि फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त क्या बोलते हैं, लेफ्ट या राइट लेता था।
सेंटर का जो है वो कुर्सी में कभी नहीं लेता था। बाद में एक बार ये जो बिजनेस को बिल्ड करना, रिटेलिंग का, मैंने नया आइडिया निकाला। नया आइडिया क्या निकाला? मेरा जो व्हाइट ट्रेन होता है, इंडिगो है या स्पाइसजेट है, उसमें 13, 14, 15 जो होता है, उसमें कई सेंटर में कई सीट में लेता हूं, और वो भी सेंट्रल सीट लेता हूं। और सब लोग अंदर चढ़ने के बाद लास्ट में चढ़ता हूं, हेडफोन लगा के, गाना सुन के, हनुमान जी का कुछ तो मतलब कुछ तो कुछ चलता रहता है हमारा, गाना सुन के एकदम मस्त। बोलते ना वो शिव जी जो तांडव में रहता है ना, तो वो मूड में अंदर घुस जाता हूँ। अंदर घुस जाता हूँ, वो जो तब तक सब लोग बैठ गया होगा कुर्सी पे, ठीक है। बड़ा अजीब सा है, दोनों बैठा होगा तो एक आदमी उठना, मतलब अंदर जाना तो एक आदमी को तो उठना पड़ता है। मैं दोनों को देख के स्माइल कर देता हूँ। आई डोंट नो मेरा स्माइल में कुछ जादू है कि मेरे को मालूम नहीं है, दोनों वापस स्माइल कर देते हैं। बस सेंटर में जाके बैठा, हेलो लेफ्ट में बोलेगा, हेलो राइट बोलेगा, हो गया शुरू। जो बंदा रिवर्स में हेलो बोला ना, उधर से दिल्ली जाना तो दिल्ली तक जो प्लान खत्म कर देता। तो आपका नया कस्टमर आपको बीएसटी बस में मिलेगा, ट्रेन में भी मिलेगा आपको। ये प्रॉब्लम जो होता है मसल को। मैं कौन है मालूम है? मैं MLFL का टीसी हूं। अरे कस्टमर रोड पे यार, खुला बात कर रही, हंस के स्माइल करो। हाँ, लड़की को देखो स्माइल नहीं करना, लड़का है तो, और लड़की जो है लड़के को देखो स्माइल मत करना, क्योंकि दुनिया उसको गलत तरीके से समझते है, उस तरीके से चीज नहीं। स्माइल करो, वो भी ऐसा ही करके नहीं, थोड़ा डिसेंट स्माइल करो, भावना अच्छा रखो, ठीक है। और क्या है, बाकी तो क्वेश्चन पूरा आ गया। आपने तो दिल की बात कह दी सर, थैंक यू। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। फैमिली मेंबर डजंट टेक इनिशिएटिव, प्लीज लेट अस नो हाउ टू क्लोज देम एज अ कस्टमर। हाँ, परिवार वाले, सैंपल वाले, परिवार वाले, सैंपल वाले, और वो हमारा हर परिवार में कोई ना कोई एक आंटी रहेगा, एक अंकल रहेगा जिसका घुटनों में दर्द रहेगी, है कि नहीं है? हमको पूरा परिवार को एक साथ जोड़ना नहीं है, वो चेन रिएक्शन है। एक तीन मैचेस पूरा जंगल को जला देते हैं, वही चीज है। उसको पॉजिटिव एंगल में देखना कि जो आंटी अंकल जो होता है, जिनको घुटनों में दर्द है या उस तरीके से बैक प्रॉब्लम है, बैक पेन है, उनको चंपी पकड़ा दो, नववेदना जेल दे दो, नववेदना ये दे दो, डिटॉक्स दे दो, बस 2 महीना वेट करो। बट रोज फोन करके पूछना, आंटी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा नहीं, पूछो। 3 महीने के बाद आंटी बोलेगा, बेटा तेरा प्रोडक्ट तेरे को पूरा आशीर्वाद है। बोला आशीर्वाद नहीं चाहिए, वो मेरा वो जीजा जी है ना, उसको फोन करके बोल दो, हमको आशीर्वाद नहीं चाहिए। आपको क्या हुआ, आपका बॉडी पे क्या असर हुआ, हमको आशीर्वाद नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा जीजा जी को फोन करके बोलो, वो मेरे को बिल्कुल इज्जत नहीं करता। जितना ही बोलो बस परिवार शुरू हो जाता है। परिवार का हर एक आदमी को जो है हम लोग एकदम जाके शुरू करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ प्लीज। फैमिली मेंबर टेक इनिशिएटिव, ये तो क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो इजाजत है सर? यस सर, चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर वेरी प्रेशियस। बहुत खुशी की बात है, आप जैसा डायमंड हमें बुलाया, मौका दिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहने दो हमारे टीम के सारे। हम सब यस सर का परिवार का हिस्सा है। तो क्या आदेश ऊपर से आया, मेरा गुरु है, वो उन्होंने आदेश दिया तो सब जगह पे पहुंचूंगा, ड्यूटी है हमारा, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर की तरफ से आपको थैंक्स बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार सभी लोग तालियों से जोरदार सर का थैंक्स बोलते हैं हम लोग। और मतलब आपने देखा होगा, नॉलेज का भंडार है, भंडार। एक छोटा सब्जेक्ट को लेके इन्होंने इतना दिया, तो आपको सोचिए बिजनेस रिलेटेड और भी बहुत सारे रिलेटेड उनके पास, ये प्रोफेशनल ट्रेनर्स है और इतना उनके पास नॉलेज है कि पूछो मत। और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली सिंपल तरीके से उन्होंने अपने सामने पेश किया, तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और अभी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, जबरदस्त। हमारे एनटीसी आपको थैंक यू बोल रहे सर।
सारे सर, TCN थैंक यू सर, Okay. विनोद सर जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त डिटेल का आपने थैंक यू। विनोद सर।